हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। आंसर है ऑप्शन डी, केशिकत्व के कारण ही किसी भी दीपक में बत्ती से तेल ऊपर की ओर उठता है, केशिकत्व के कारण। अगला है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है। आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए। अगला है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, तांबा से तड़ित चालक का निर्माण किया जाता है। अगला है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, क्वार्क होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। अगला है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है। आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला है, ईईजी का प्रयोग किसके निदान के लिए होता है। आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क के निदान के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। और एक होता है ईसीजी, इसका प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किन्होंने किया है, हेनरी बेकुरल ने किया है। अगला है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह। आंसर है ऑप्शन डी, ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग वैद्युतिक इस्त्री में किया जाता है। अगला है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है। आंसर है ऑप्शन सी, तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी भी धातु के पृष्ठ पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करती है। अगला है, प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, इसी की पुष्टि होती है अनुप्रस्थ तरंगे की। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में ही एक चक्कर पूरा करता है। आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह है, यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। अगला है, मार्स के नाम से जानी जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। अगला प्रश्न है, बेलाडोना नामक औषधि पेट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन सी, पतिया से। किससे प्राप्त होती है, पतियों से प्राप्त होती है। अगला है, जीन क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जीन। अगला है, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। आंसर है ऑप्शन सी, वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द को सबसे पहले दिया था। अगला है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होती है। आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स का रोग होता है। अगला है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, थायमीन के कारण होता है बेरी रोग। अगला है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है। आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान के कारण। जड़त्व का संबंध द्रव्यमान से होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन किसे कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल सैलिसिलेट को आयल ऑफ प्रिंटर ग्रीन कहा जाता है। अगला है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तौलने का कार्य क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संवहन करना, संग्रह करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना।
अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर है ऑप्शन बी, ताप बढ़ जाता है। अगला है किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाली रंग कौन सी है। आंसर है ऑप्शन बी, लाल रंग। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण तेजी में होता है लाल रंग से ही। अगला है जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, अल्वा। उसका नाम क्या है, अल्वा है। अगला है वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन ए, बीटा किरणें हैं जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और यह न्यूट्रॉन के टूटने से बनती हैं। अगला है आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया। आंसर है ऑप्शन बी, जल उत्प्लावन का नियम इन्होंने प्रतिपादित किया है आर्किमिडीज ने। अगला है जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। आंसर है ऑप्शन ए, बर्बरा मैकक्लिंटॉक ने। अब दोस्तों जनरल स्टडी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन ए, वेनेजुएला है दक्षिण का सर्वाधिक नगरीकृत देश, वेनेजुएला। अगला है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अगला है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अगला है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला है सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है। आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान है सार्क का 8वां सदस्य। अगला है वायु में ध्वनि की चाल कितनी है। आंसर है ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड है वायु में ध्वनि की चाल। अगला है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी है यह संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, पंतनगर में स्थापित किया गया था प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, रुड़की में। इसका नाम क्या है, IIT रुड़की नाम है इसका। अगला है वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन का यह शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। अगला है एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। आंसर है ऑप्शन ए, कीटों के अध्ययन से है एंटोमोलॉजी का संबंध। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के 1 के तहत ही शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, निःशुल्क। अगला है राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा। आंसर है ऑप्शन बी, कवि प्रदीप ने लिखा है ऐ मेरे वतन के लोगों। अगला है अश्वघोष किसके समकालीन थे। आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क के। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। अगला है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 के तहत ही राज्यपाल अपराध के लिए क्षमा देता है, अनुच्छेद 161 से। अगला है पौनार आश्रम की स्थापना किसने की है। आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने की है पौनार आश्रम की स्थापना। अगला है
पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र भगवान थे। कौन थे? इंद्र भगवान। अगला है, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन सी, ई प्रसन्ना की। वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ई प्रसन्ना की आत्मकथा है। अगला है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। अगला है, एल्यूमिनियम के ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल। अगला है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने दिया था मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव। अगला है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, 5130 मीटर प्रति सेकेंड लोहा में ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक। अगला है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। अगला है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है जल में ध्वनि की चाल। अगला है, यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, तानसेन ने किया था वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन। अगला है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। अगला है, भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 24 जुलाई को आयकर दिवस घोषित किया गया है। अगला है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या। अगला है, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए, सिलवासा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और गवर्नर जनरल। अगला है, बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? आंसर है ऑप्शन सी, कालाहारी की प्रमुख जनजाति है बुशमैन। अगला है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई? आंसर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अंगद ने की थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला है, बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, पीकिंग। बीजिंग का नाम प्राचीन क्या था? पीकिंग था। अगला है, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है माओरी। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। अगला है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगला है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? यह दोस्तों 88 दिन लगाता है। 88 ऑप्शन में नहीं है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 दिन लगाएगा। अगला है मलेशिया की संसद का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए दीवान निगारा नाम है मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा है। अगला है एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? आंसर है ऑप्शन ए कनाडा की प्रमुख जनजाति है एस्किमो। अंतिम सवाल है ईरान का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी पारसिया नाम था ईरान का प्राचीन नाम। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।